ये जो हम महत्वपूर्ण विषय सीख रहे हैं, मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल, ये निर्गमन 25 अध्याय से शुरू होकर 40 अध्याय तक इसका वर्णन हम देखते हैं। योजना, द प्लानिंग। पहले परमेश्वर ने योजना बनाई। ये झोंपड़ा, एक अच्छा घर बनाने से पहले कोई भी मनुष्य वो पहले झोंपड़ा बनाता, जैसे उसमें अपना सीमेंट वगैरह बाकी सब ज़रूरत की चीज़ें रखता है। जब अच्छा घर बन गया, अच्छी कोठी बन गई, तो वो झोंपड़े को हटा देगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने प्लानिंग की, अपनी योजना में सब कुछ बना दिया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह उस लेले को भी क्या कर दिया, उस योजना में वध कर दिया। जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना, ऐसा हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। तो इस झोंपड़े के बारे में देखा कि इस झोंपड़े पर मन नहीं लगाना, हमारा मन तो ऊपर की वस्तुओं पर लगना चाहिए। ये ऊपर की वस्तुएं है क्या? सिंहासन है, मुकुट है, नया यरूशलेम है, और क्या है? नई पृथ्वी है, नया आकाश, नई पृथ्वी। ये सब ऊपर की चीजें हैं। इसके बारे में हम नहीं वर्णन कर सकते ये कैसा होगा, नई पृथ्वी पर क्या होगा, कैसा होगा, फूल होंगे, क्या होंगे। मगर एक चीज मालूम है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर सूर्य के नाई प्रकाशमान होगा। हालेलुया। और उधर हमें किसी और सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर उधर उदय होगा, उधर प्रकाशमान होगा। इसलिए सूर्य की जरूरत नहीं होगी। ये मालूम है, हम उसके साथ रहेंगे, ये मालूम है। मगर उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना? तैयार होना। इसीलिए तैयार होने के लिए उसने अपना पवित्र वचन दिया, अपने सेवक दिए, और हमें अधिकार दिया, और आत्मा के फल दिए, वरदान दिए, ये सब कुछ, और अपना आत्मा दिया, अपना लहू दिया, स्वर्गदूत दिए। ये सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हम क्या नहीं हो रहे? तैयार नहीं हो रहे। इसलिए व्यवस्था परमेश्वर ने अपने दास मूसा को व्यवस्था ऐसे ही नहीं दी। चलते चलते व्यवस्था नहीं दी। कैसे दी? कैसे व्यवस्था दी? चलते चलते जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, आ जाओ मेरे दास, तुझे मैं व्यवस्था देने के लिए जा रहा हूं, विधि कानून देने के लिए जा रहा हूं, आ जाओ। ऐसा करके सबसे पहले उसको 40 साल अच्छी तरह उसकी जंगल बियाबान में रगड़ पट्टी होने के बाद परमेश्वर बुला रहा, आओ अब। और कहां पर बुला रहा है? किसी मैदान में नहीं, होरेब पर्वत पर या सीनै पर उसको बुलाकर वहां पर व्यवस्था के 613 नियम दिए, जिनका निचोड़ हम देखते हैं वो 10 आज्ञाएं। जो मिलाप का जो तंबू है, उसमें उसके अति पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है, उसमें रखा हुआ मन्ने से भरा हुआ एक मर्दवान है, एक हारून की सीटी। वो परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई, पहले वाली बनाई हुई नहीं है, लिखी हुई परमेश्वर की, मगर परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया, जो परमेश्वर ने बनाकर दी थी। तो वो तो मूसा ने क्या कर दी? पहले तोड़ दी थी, गुस्से में आ गया। इस घटना में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप सबको मालूम है कैसे उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसकी पूजा करने लगे। तब प्रभु के दास वो नीचे आया, पहाड़ से नीचे आया, तब उसने गुस्से में आकर क्या कर दी? वो पत्थर की 2 पट्टियों को क्या कर दिया? तोड़ डाला। अब ये मर्दवान में रखी हुई पत्थर की जो पट्टियां हैं, वो ये नहीं है
परमेश्वर ने कहा, अब हे मूसा, अब तू खुद बना। मैं तो नहीं, अगर बना सकता था ना, बना सकता था या नहीं बना सकता था? बोलिए। हाँ जी, भैन जसविंदर बना सकता था पत्थर की फटियां परमेश्वर, या नहीं बना सकता था? बोलिए। मगर बनाई नहीं, उसको बोला तू बनाएगा, तू बना। प्रभु के दास मूसा ने पत्थर की 2 पट्टियां बनाई और वो परमेश्वर के पास लेकर आया, और उसने फिर क्या किया? लिखकर उसको दी। वो पट्टियां तो होरेब पर परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी, 613 नियम दिए, कायदे दिए, कानून दिए, विधियां दी, अपनी आज्ञाएं दी, कुछ त्योहार भी दिए मानने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ये इस्राएली लोग तो त्योहार मनाते थे, वो परमेश्वर ने दिए हैं उनको मनाने के लिए, मगर आप और मैं, हम इस्राएली नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम तो अन्य जाति लोगों में से आए हैं। किसमें आए हैं? कलीसिया में, उसके चुनाव में, उसकी दुल्हन बनने के लिए, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कुलों से, अलग अलग जातियों में से आए हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम इस्राएली नहीं हैं। वो नियम इस्राएलियों को दिए थे, वो त्योहार मनाने के लिए इस्राएलियों को दिए थे, वो त्योहार यहूदियों को मनाने के लिए दिए थे। बहुत से लोग कहते हैं ये इस्राएली लोग भी ये मनाते थे, वो फसे खाते थे, वो तो फसे खाते थे। अभी हम प्रभु भोज ले रहे हैं, द लॉर्ड सपर, प्रभु भोज ले रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही परमेश्वर ने अपने दास को व्यवस्था नहीं दी। मगर आज के विश्वासी जो बिना कुछ परिश्रम किए क्या ढूंढते हैं? मुझे फल मिल जाए, मुझे प्रभु क्या दे, प्रभु मुझे प्रकाशन दे दे, मुझे भेद बता दे। कैसे बताएगा? प्रभु का दास बोलेगा नहीं, परमेश्वर मुझे तो तूने अच्छी तरह 40 साल तक रगड़ पट्टी की, मुझे तो जंगल बियाबान में मुझे एक राजा की जिंदगी से क्या कर दिया, भेड़ चराने वाला बनाकर पूरा 40 साल तक घिसा मुझे, और 40 साल घिसने के बाद तब मुझे क्या होरेब पर बुलाया। वो नीचे नहीं दिए, होरेब पर मुझे चढ़ना पड़ा, सनाई पर मुझे चढ़ना पड़ा, तब जाकर प्रभु तूने मुझे क्या दिए। और ये सब, ये अंग्रेज सुनील, ये सब तो ऐसे ही मांग रहे हैं। ये तो प्रभु पार्शैलिटी नहीं है, ये तो पक्षपात नहीं है क्या? इनको 40 साल नहीं, कुछ ना कुछ तो इसको घिसेंगे, तभी ना प्रकाशन मिलेगा। या ऐसे ही प्रभु घर में पराठे खाते समय आपको प्रकाशन दे दे? आप बता दो, होगा ऐसे? नहीं पास्टर जी। तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु परीक्षाओं में से आपको लेकर आएगा, आप परीक्षाओं में से गुजरेंगे, उन पर जयवंत होंगे, तो प्रभु उस प्रकाशन को आपको बढ़ाएगा। आप ये ना सोचें मैं अकेला हूं। आप एक बात याद रखें, यूहन्ना अकेला ही बैठा है। अकेला बैठेंगे तभी ना प्रकाशन मिलेगा। मगर हमारी आदत है, प्रार्थना में बैठे हम कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, वचन की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, होता ही नहीं। बाद में पूछेंगे। ये मैं मत बोल, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं, इधर ही बैठे मत उठाना भैया, मिल जाएगा। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु मुझे भेदों का भंडार की सीख के लिए आएगा, आगे में न आदर्श और नमूना बनने रजाई में बैठे बैठे बता रहा हूँ। अपना घुटना कभी टेकता नहीं, अकेला बैठकर अपने आप को थोड़ा सा भी कष्ट देकर प्रभु की उस उपस्थिति में उसके साथ समय नहीं बताता, उसके साथ संगति नहीं करता, मैं रजाई में बैठे बैठे अलग प्रकाशन नहीं दे दे। मैं आप लोगों का भंडारी भी बना दे। आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, नीचे बिछाकर घुटने देखे ही हूँ। परमेश्वर के सामने कोई सेवक
कोई संत परमेश्वर उसको बढ़ाकर या दूसरों से ऊंचा करके नहीं समझता। हम सब मिलकर उसकी दुल्हन है। वो सेवकाई का विषय अलग चीज है कि परमेश्वर का उसका भी अजर हमें देगा, वो अलग चीज है, मगर आप लोगों से बढ़कर नहीं है। समझ में आया? ये नहीं कि पास्टर जी कुर्सी पर बैठ गए तो हमसे बहुत ऊंचे और बड़े हो गए। नहीं भाई, एक सेवक भी क्या है? कलीसिया। सेवक भी परमेश्वर मसीह की दुल्हन, विश्वासी भी मसीह की दुल्हन। मगर एक बात याद रखें, ऐसे प्रकाशन नहीं मिलेगा। ऐसे प्रकाशन किसी को ना ही तो मिला ना ही मिलेगा। अगर प्रकाशन चाहते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकें, उसके साथ वक्त बिताएं, अकेले बैठकर प्रार्थना करें, अपने परिवार से थोड़ा अलग समय निकालें, अपने बीवी बच्चों से अलग समय निकालें, अपने पति बच्चों से अलग समय निकालें, थोड़ा प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। देखना आपको भेदों का भंडारी भी बनाएगा और आपको प्रकाशन भी देगा। आप बोले यूहन्ना पातमस टापू में कितने लोगों के साथ बैठा है? हाँ जी, ये बहन माया आप बताओ, यूहन्ना पातमस टापू में 10 लोगों के साथ बैठा या 5 लोगों के साथ बैठा? कितने हैं बता दो। अकेला ही है? अकेला बैठा, इसलिए उसके साथ कौन आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले बैठेंगे ना उसके उपस्थिति में तो वो तो साथ ही रहता है। अकेला बैठा था और बड़ा खुश था, चाहे कोई भी कष्ट आ जाए फिर भी मैं तो खुशी रहूंगा, मैं तो आनंदित रहूंगा। कोई दिक्कत वाली बात हो रही है? ऐसी थोड़ी उसने उधर कष्ट के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, परमेश्वर मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरा तो माँ बाप भी इधर है नहीं, कोई मेरे साथी भी इधर मुझे छोड़कर चले वो भी तो है नहीं, मैं तो अकेला हूँ। अकेला है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा प्रकाशन दिया, सब आने वाली सब बातों के बारे में उसको प्रकाशन दिया, भेदों का भंडारी बनाया। ये है उसके साथ अकेले बैठने का मजा। अपना वक्त निकालें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, और अगर कोई बात में कमी या घटी लगती है तो परमेश्वर के सामने घुटना टेकें। देखना सचमुच परमेश्वर आपको भेदों के भंडारी और वचन के प्रकाशन देगा। ऐसे ही अपने दास मूसा को परमेश्वर ने प्रकाशन नहीं दिया। पहले 40 साल तक क्या किया? अच्छी तरह उसकी रगड़ पट्टी की, तब जाकर उसको कहाँ बुलाया? सैनाई पर बुलाकर फिर उधर उसको व्यवस्था दी, व्यवस्था के 613 नियम। चलिए आपके लिए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो सेवकों के लिए तो है, अगर फिर भी चाहिए तो प्रभु की इच्छा है तो वो बताएंगे। तो 613 नियम, जिसका जो निचोड़ है वो 10 आज्ञाएं हैं, तो वो परमेश्वर ने दी। चलिए अब मत्ती की अंजीर उसका 5 अध्याय 1 वचन में भी आइए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ऐसे ही सब कुछ दे दिया। ये पहाड़ी उपदेश ऐसे दे दिया। चलिए पढ़िए कोई, मत्ती 5 अध्याय का 1 वचन। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। ये देखो भीड़ है, ये भीड़ खाना खाने वाली भीड़, ये रोटी खाने वाली भीड़, ये इसको देखकर तो प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? पहाड़ पर कोई विशेष बात बताने के लिए अगर प्रकाशन पाना है तो होरेब पर आना पड़ेगा। अगर भेदों के भंडारी बनना है तो होरेब पर आना पड़ेगा। इधर कितने ये सब खाना खाने वाले, ये चमत्कार वाले, ये ठीक होने वाले, अपने मरीजों को, रोगियों को लेकर आने वाले, और कितने प्रभु यीशु मसीह के गलती पकड़ने वाले को गलती करे और पकड़े, मगर ज़िंदगी में गलती तो वो करेगा नहीं,
वो तो स्वयं परमेश्वर है। इन सब को देखकर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ, जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हाँ, जब पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया तब उसके शिष्य, उसके चेले ही उसके पास आए, बाकी सब उसके पास आए नहीं। क्यों? हर किसी के बस की बात नहीं है। होरेब पर आना है तो, सीनाई पर आना है तो हर एक के बस की बात नहीं है। अगर ये चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास सीनाई पर नहीं चढ़ते तो इनको पहाड़ी उपदेश नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप और मैं, हमें वचन का भंडारी बनना है तो हमें प्रकाशन चाहिए तो आ जाओ सीनाई पर, नहीं तो आप उन रोटी खाने वालों में से उधर ही बैठ जाओ। अगर प्रकाशन चाहिए तो आना पड़ेगा, प्रकाशन चाहिए तो सीनाई पर चढ़ना पड़ेगा, प्रकाशन चाहिए तो छोड़कर आना पड़ेगा। तो इसमें हम उत्पत्ति 17 का 1 भी पढ़ते हैं। उधर परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने चलकर भी दिखाया। पढ़िए उत्पत्ति 17 का 1 बेटा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो प्रकाशन मिलेगा। एक ही बार बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सब कुछ छोड़कर आ गया, सब कुछ छोड़कर आ गया। इसकी मंशा बहुत अच्छी है, इसकी सोच अच्छी है, इसकी मंशा बहुत अच्छी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने बाप को लेकर आया। इसको अकेले को बोला था, बाप को भी लेकर आ गया, माँ को भी, भतीजे को भी, ये पूरे परिवार को। इसकी मंशा देखो। ऐसी बात नहीं कि इसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर कहता, मैं तुझे कनान देश दूंगा। अब ये चाहता है मैं ही अकेला ना जाऊं, बल्कि मेरा भतीजा भी कनान देश में जाए, मेरा माँ बाप भी कनान देश में जाए। ऐसी इसकी मंशा है। और हमारी मंशा कैसी है? हम तो चले तीसरे स्वर्ग, हमारे पड़ोसी वो किधर? नरक में। अगर पड़ोसी भी थोड़ा आपके साथ गुस्से हो गया ना, जिस दिन आपके साथ थोड़ा सा कुछ झगड़ा हो गया, तो आपको मालूम आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, जब आप नरक में सड़ेगा ना, तब हम देखेंगे। आप उसके लिए प्रार्थना करें, कोई बात नहीं, प्रभु इसको भी सद्बुद्धि दे, ये भी तुझे पहचाने। क्योंकि वचन में लिखा, अपने दुश्मनों के लिए क्या करना? प्रार्थना करें। हम तो अपनों लिए नहीं करते, दुश्मनों के लिए क्या करेंगे? समझ में? अगर प्रकाशन चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। प्रकाशन चाहिए तो अकेले बैठकर प्रभु के साथ थोड़ा वक्त गुजारें। प्रकाशन चाहिए तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। प्रकाशन चाहिए तो होरेब पर आना पड़ेगा। प्रकाशन चाहिए तो सीनाई पर आना पड़ेगा। प्रकाशन चाहिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्रकाशन चाहिए तो उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।